कई बार लोग व्रत कर रहे होते हैं, मन में बहुत सारा संशय पाल के बैठे हैं कि हमारा व्रत लगेगा कि नहीं लगेगा, हम ये खाएं, हम ये करें, सिद्ध हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, मंजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत सारे मिथक हैं। लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट जो महिला है उसको नहीं पूजा करनी चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान उसका कोई स्वीकार नहीं करते। एकादशी क्यों मनाई जाती है? एक तालजंग नाम का असुर था, उसका पुत्र था मुर राक्षस, वो मर नहीं रहा था। तो फिर भगवान को सारे देवता आए और उनसे कहा कि सब परेशान हैं, प्रभु इसका वध करिए। तो उस समय प्रभु ने कहा कि देवताओं परेशान मत हो, भगवान शिव की आज्ञा है। प्रभु ने कहा है कि मुझे युद्ध करना चाहिए। तो कहा युद्ध कैसे करेंगे प्रभु, आप करिए, कब करेंगे? उन्होंने कहा पर मेरे हाथ से नहीं मारा जा सकता, पर कुछ वर्ष रुक जाइए, ये मरेगा लेकिन मेरी ही अंदर की शक्ति से मारेगी। तो भगवान 10,000 वर्ष तक युद्ध करते हैं पर वो मुर जो है वो मरता नहीं है। तो फिर भगवान बद्रिक आश्रम बद्रीनाथ जी जाते हैं, वह शयन कर रहे होते हैं, वो राक्षस उनको मारने के लिए आता है। तभी उनके हृदय से जो एक शक्ति प्रकट होती है वही है एकादशी, और ये जो एकादशी है ये तुरंत उस असुर को मार डालती हैं। तो भगवान जब जागते हैं, देखते हैं तो कहते हैं देवी तुम कौन हो? कहा कि मैं आपकी करुणा से पैदा हुई हूँ, आपकी एक दासी हूँ, तो एकादशी। तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते, कुछ भी मांग लो। तो कहा समग्र तीर्थों का पुण्य, और मेरे दिन यदि आपका कोई भजन करे, आपका कोई जाप करे, आपका कोई स्मरण करे, कोई तपस्या करे, छोटी भी तपस्या करे, तो उसको समग्र तीर्थों का पुण्य मिलना चाहिए, उसके जीवन में पाप ना हो, उसके जीवन की कर्म प्रारब्ध सब नष्ट हो जाएं, आपकी शरण में चला जाए, सात्विक हो जाए, उसे जो जो बड़े दान पुण्य अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ करने से प्राप्त होता है वो मेरे व्रत वाले दिन प्राप्त हो। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई व्रत करे ना करें, सभी साधु संत एकादशी का व्रत करते ही करते हैं। सभी वैष्णवों के लिए आज्ञा है, सभी भक्तों के लिए आज्ञा है, अवश्य करना चाहिए। कई लोग आपकी एकादशी की वीडियोस देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे प्रश्न थे, वो जानना चाहते थे एकादशी के बारे में जो हमने आपको भेजे, तो आप क्या उनके उत्तर दे देंगे एक बार? कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो हरिभक्त वैष्णव होते हैं वो एकादशी करते हैं और उनके मन में बहुत सारे संशय होते हैं, और कई बार लोग व्रत कर रहे होते हैं, मन में बहुत सारा संशय पाल के बैठे हैं कि हमारा व्रत लगेगा कि नहीं लगेगा, हम ये खाएं, हम ये करें, हमें सिद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मिथक हैं। लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट जो महिला है उसको नहीं पूजा करनी चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान उसका कोई स्वीकार नहीं करते। पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न, पता नहीं कौन से शास्त्र से लेकर आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब गर्भवती महिला को व्रत करने के लिए मना किया जाता है उसका कारण ये है, आप दो जीवों के साथ हैं, आप स्वयं के साथ हैं और आप एक छोटे से नवजात शिशु जो आपके गर्भ के अंदर उसके साथ हैं। तो आप रह सकते हैं लेकिन एक छोटा से शिशु को कष्ट ना हो, इसलिए हमारे शास्त्रों ने मना किया है कि ऐसे में यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, या तो फिर आप जूस इत्यादि लेते रहें, फल इत्यादि लेते रहें, क्योंकि आप केवल अपना ही व्रत नहीं कर रहे हैं, आप तो छोटे शिशु का ध्यान रखें। आप श्रद्धा के साथ सात्विक आहार लें, 2 से 3 टाइम लें, जूस इत्यादि लें, क्योंकि अंदर एक और अंतरात्मा बैठी है, एक और आत्मा बैठी है, उसके लिए भी ध्यान रखना है। तो आप कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि गर्भवती स्त्री का नहीं स्वीकार किया जा सकता, ये तो बस अंधविश्वास हो गया, तो इन चीज़ों को ना माने। कई लोगों ने कहा है कि एकादशी बंगाल के जगह पर लोग विधवाओं को ही एकादशी रखने के लिए आज्ञा देते हैं, बाकी लोगों को नहीं। ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं है, अपितु हमारे पद्म पुराण में, श्रीमद् भगवत कथा में, यहाँ तक कि नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में एक ही बात की कही गई है, सभी को एकादशी व्रत रखना चाहिए, चाहे वो स्त्री हों, पुरुष हों, विद्यार्थी हों, छोटे बच्चे हों, 80 से 85 वर्ष तक के पुरुष हों या महिलाएं हों, विधवा हों, सुहागिन हों, सभी रख सकते हैं, सभी के लिए ज़रूरी है। कईयों ने कहा है कि हम सिद्ध हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, मंजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो बहुत पुरानी बातें थी, जब इतनी आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं होती थी। लोग टहनियों से जाकर के ब्रश करते थे और नदियों पर जाके स्नान करते थे। तो हमारे यहाँ व्रतों में एक चीज़ है कि आप जो भी कर रहे हैं करें, आपको अगर लगता है सिर धोना है, नहीं धोना है, वो आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन जब हम व्रत करते हैं तो एक ही बात होती है, हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। हमारा चित्त, हमारा मन प्रभु की ओर होना चाहिए, अपने उपास्य देव की ओर होना चाहिए। तो अगर आप जब ज़्यादा सिर धोएंगे, ज़्यादा सजेंगे संवरेंगे, तो आपका ध्यान अपने शरीर पर जाएगा बजाय भगवान के। इसलिए कहा है कि उन दिनों आप नेल्स नहीं काटेंगे, उन दिनों आप साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं रखेंगे, जिससे आप
जैसे हैं, अपने शरीर पर आपका ध्यान केंद्रित ना होकर आपकी चेतना पे आपका ध्यान होना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकें, क्योंकि बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ मिल जाए, तो ये असंभव है। एकादशी व्रत हमको किस आयु में करना चाहिए? 8 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक की आयु के स्त्री पुरुष सभी रख सकते हैं। और पूछा है कि एकादशी व्रत को उद्यापन की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि आपको उद्यापन की ज़रूरत ही क्या है। आप अपने नियम रखिए। अगर आप जीवन में अपना हित चाहते तो 3 वर्ष के लिए एकादशी का संकल्प करिए। किसी भी एकादशी से आप रख सकते। प्राय मैं हमेशा कहती थी कि आप कार्तिक मास की एकादशी से रखिए, पर सच बात यह है कि भक्त को जिस समय भगवान अपनी ओर खींचें और आपके अंदर प्रेरणा करें कि एकादशी व्रत रखना है, समझ ली कृष्ण की आपको मिस कॉल मिली है, रखना चालू कर दें। फिर मत देखें पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष को रखें, शुक्ल पक्ष को रखें। पूर्व में मैं भी बोलती थी कि कार्तिक उससे रखो, उत्पन्ना एकादशी से रखो। फिर आंतरिक ज्ञान हुआ, उसके बाद सदग्रंथ पढ़े तो एक ही बात है कि जिस समय प्रेरणा उत्पन्न हो उसी समय करना चाहिए। वही सही समय, सही मुहूर्त है। आपको जब इच्छा करे तब एकादशी व्रत करना आरंभ करें। 3 वर्ष का संकल्प लें कि मैं 3 वर्ष तक करूँगी, तो 11 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि आप 7 वर्ष का संकल्प लेते हैं तो आपके 7 जन्म के, 11 वर्ष का संकल्प लेते हैं तो जन्म जन्म के जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप आजीवन कर लेते हैं एकादशी तो भगवान की प्राप्ति आपको हो जाती है। भगवान के अत्यंत लाडले, अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी एकादशी की महिमा बहुत है। और अगर आपके मन में किसी प्रकार की अन्य भी कोई शंका है तो आप अवश्य लिखिएगा, बताइएगा। और कभी ऐसा अवसर लगा कि आपको एकादशी के विषय में बहुत अत्यधिक शंका रही तो हम अवश्य दोबारा भी करेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे।